नमस्कार। पहली बहस पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मध्य प्रदेश की सियासत में मिर्ची बाबा का ड्रामा जारी है। भिंड में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली के मंच में पहली कतार में बैठने को लेकर मिर्ची बाबा और कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि भोपाल तक आ पहुंचा और शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं के आग्रह पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के आवास पर मिर्ची बाबा गोविंद सिंह के बीच बंद कमरे में बैठक हुई, जिसके बाद मिर्ची बाबा गोविंद सिंह की तारीफ करते नजर आए। गोविंद सिंह का कहना है कि वो संत महात्माओं का पूरा सम्मान करते हैं। कुछ लोगों ने गलतफहमियां पैदा की, लेकिन चर्चा कर उनसे कहा कि उनको तकलीफ हुई है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। आपको बता दें, गुरुवार को मिर्ची बाबा ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात की थी। यह मुलाकात इसलिए भी खास क्योंकि मिर्ची बाबा कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं और लगातार वह भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार के खिलाफ भी मुखर होते रहे हैं। हालांकि मिर्ची बाबा ने नरोत्तम मिश्रा से हुई इस मुलाकात को सामान्य मुलाकात बताया। दोनों की मुलाकात के बाद प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो गया। इससे पहले भिंड में कमलनाथ की सभा के दौरान उन्हें मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया था। गोविंद सिंह ने उनसे नीचे रहने को कह दिया था, जिसके बाद मिर्ची बाबा लाल मिर्च की तरह लाल हो गए थे। मिर्ची बाबा ने कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक गोविंद सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि साधु संतों का अपमान कर रही है कांग्रेस, यह ठीक नहीं है। पर चीजें बदलती है और यही है। ये भी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मिर्ची बाबा ने हवन किया था चुनाव के दौरान, और फिर ये भी आपको याद होगा कि खुद कमलनाथ उनसे घर मिलने गए थे। लेकिन ये तस्वीरें बहुत सारी हम आपको दिखा देते हैं, आप देखिएगा। पर मिर्ची बाबा को लेकर तरह तरह की अटकलें जारी है। ये तस्वीर देखिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ बैठे हैं मिर्ची बाबा। मध्य प्रदेश के गृह एवं जल मंत्री, शायद इसीलिए कांग्रेस को लगा होगा कि ऐसा ना हो कि मिर्ची बाबा हमसे छिटक जाए। गोविंद सिंह की नाराजगी के बाद चीजें अलग दिशा में सुनाई। सुन लीजिए क्या हुआ। जब हमारी कोई फूल पट्टी इस मामले में मैं चुनौती देता हूँ, उनमें हिम्मत हो दिल खोल के कर लें। मैं तो दावा करता हूँ मेरे जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसमें कोई हमारी फूल पट्टी हो। हमारा जीवन खुला है, खुला था, इसलिए हमें कोई डर है नहीं है और मैं उनसे स्वागत करूंगा भी हमारी फूल पट्टियां खोलें। वैसे हमारी मान्यता है कि संत महात्माओं को राजनीति मंच में नहीं आना चाहिए। महात्मा लोगों का काम है प्रवचन दें, जनता को शिक्षा करें, उनके कल्याण की बात करें और हिमालय पर्वत में जाके ज्ञान वर्धन करें ताकि समाज के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का वितरण करें। और अगर उनको जिन महात्माओं को, जिन बाबाओं को, जिन संतों को अगर मंच पर जाके राजनीतिक दलों के में प्रचार करने, बात करने का शौक है तो कृपया कर वो राजनीति में आ जाए, संत का पीला वस्त्र उतार दें। यही मैं उनको सलाह देता हूँ। भारत के सन्यासी किसी भी मंच पे जाते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य के बाद में हमारे यहाँ महामंडलेश्वरों की स्थिति होती है और महामंडलेश्वरों की स्थिति के बाद अगर ऐसा कोई विषय होता है तो स्वाभाविक करके मैं आज जो लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं ऐसी ऐसी चीजें रख दूंगा जो इनको गोविंद सिंह को मालूम पड़ेगा कि गोविंद सिंह मध्य प्रदेश में तानाशाही कर रहे हैं। कल दलितों का अपमान किया है गोविंद सिंह ने, और दलितों का अपमान के साथ साथ में एक अखाड़े के महामंडलेश्वर को, तो गोविंद सिंह इस बात को समझा और निर्णय लें। जय हिंद, जय गौ माता। मैं नरोत्तम ने अपमान क्या किया? नरोत्तम ने एक कहा था कि हमारे संत और समाज एक अच्छा काम कर रहे हैं। नरोत्तम ने उस बात को, फिर मैं आया तो नरोत्तम ने हमेशा सम्मान किया है, आज भी द्वार तक लेने के लिए आए और प्रणाम किया। चलिए तो आप देखिए, सियासत भी बड़ी गजब है। वो कह रहे थे कि मिर्ची बाबा में हिम्मत है तो खोल दे मेरे खिलाफ जितनी पोल खोलना। वैसे डॉक्टर गोविंद सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले भी भिंड के एक बड़े संत को लेकर उन्होंने बातें कही थी, बल्कि जमीन पर लड़ाई दिखाई दी थी और उन्होंने खुलकर उनका विरोध किया था। बाद में बाबा के भी क्या हाल हुए और फिर क्या क्या दिखाई दिया, ये भी आपको याद होगा। लेकिन अब मिर्ची बाबा पर बड़ा सवाल ये है कि सियासत में बाबाओं की जरूरत क्या पड़ जाती है? क्यों ऐसे बात होती है कि बाबाओं के पास जाना पड़ता है? क्या खुद पर विश्वास नहीं होता या कुछ और होता है? चलिए समझते हैं आज अब क्यों विवाद सुलह की तरफ बढ़ गया। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, सत्यप्रकाश शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार, और धैर्यवर्धन शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। जितेंद्र मिश्रा जी, मिर्ची बाबा आपकी पार्टी में काफी सक्रिय रहते हैं। मुझे वो तस्वीर याद है जब 26 जनवरी को कमलनाथ जी उनसे मिलने गए थे किसी अन्य मुद्दे को लेकर,
फिर 2018 के चुनाव में भी उन्होंने मिर्ची यज्ञ कर दिया था। 2019 के चुनाव में दिग्विजय सिंह जी के, और ये कहा था कि चुनाव जीतेंगे, नहीं जीते तो फिर वो भाग गए। अब फिर एक बार चर्चा में आ गए। मना लिया उनको या मनाना मजबूरी बन गई? नहीं मनोज जी, इसमें दो चीज़ें देखता हूं मैं। एक तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी का मामला, दूसरा नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात का मामला। जी देखिए, साधु संत किसी दल के नहीं होते हैं, सारे समाज के होते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर संत के यहाँ कमलनाथ जी गए या किसी तरीके से संतों के सम्मान की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर सनातनी परंपरा के अनुसार संतों का सम्मान होना चाहिए। हम किसी संत से ये नहीं कह रहे कि हमारे टिकट पे आकर के चुनाव लड़ जाओ और शराब को औषधि बताओ। मेरा ये कहना है मनोज जी कि संतों का काम समाज के सुधार की दिशा में चलना चाहिए, और मिर्ची बाबा वो कर रहे, कंप्यूटर बाबा वो कर रहे, और इस देश के तमाम संत वो कर रहे हैं। लेकिन होता यह है कि अगर कोई निष्पक्ष बात की जाए, यदि सत्ता के खिलाफ कोई बात की जाए, तो उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होते हैं, उसके ऊपर ऐसी कार्रवाइयां होती है कि वो टूट जाता है। आपने देखा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से, चाहे वो मिर्ची बाबा हो चाहे वो कंप्यूटर बाबा हो, उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की गई। सिर्फ गाय माता की बात करने पर, सिर्फ सनातनी परंपराओं के टूटने की बात करने पर। आप ये देखिए, कंप्यूटर बाबा थे जिनको इन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा दिया और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो मेरा ये कहना है कि संतों का सम्मान होता रहा है। और मिर्ची बाबा जो नरोत्तम मिश्रा से मिलने गए, उसके पीछे यही कारण था कि उन्होंने चेताया है कि संत समाज का अपमान सरकार अच्छा, द्वारा ये भी बता दीजिए, तो मिर्ची बाबा ने जो गोविंद सिंह जी के बारे में हाँ, कहा कि अब मैं खोल दूंगा पोल, तो वो कौन सी पोल है जिसको खोलने वाले थे, जिससे आप लोग को कहीं डर हो? निश्चित तौर पर मुझे ये बताइए मनोज जी कि राजनीतिक मंच था, सारा प्रोटोकॉल था, जिन जिन लोगों को बैठना था उनकी पर्ची कुर्सी पर चिपकी हुई थी। मिर्ची बाबा वहां पहुंचे, मिर्ची बाबा को बड़े सम्मान के साथ जो उनका आरक्षित स्थान था वहां पहुंचाया गया। नाराजगी हो सकती है, और नाराजगी आपने देखा दूर भी हुई, गलतफहमी आपने देखा दूर भी हुई। गुस्से में दिया गया बयान था, जिसे बाद में सारी चीजें समझ में आई और उन्होंने गोविंद सिंह जी की तारीफ भी की। जी जी, धैर्यवर्धन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि बदल जाते हैं मिर्ची बाबा बार बार, या आप बदल देते हैं? संतों को लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं, कहावतें समाज में प्रचलित हैं। और एक कहावत, एक पद्य लगभग ब्रज की भाषा से ओतप्रोत है, जो मुझे लग रहा है कि इस घटनाक्रम पर सटीक बैठता है। जी सुना कि दीजिए। संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी। जूते चप्पलों को पनहिया कहते हैं, जो खड़ा वो पहनते थे। आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। जिनके मुख देखे दुख उपजत, तिनको कर में परी सलाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, और सबे बेकाम। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ही अपमान उनका गोविंद सिंह जी ने किया है। इसलिए मैंने अपनी चर्चा का शुभारंभ इसी पद से किया, इसी कहावत से किया। नहीं, लेकिन धैर्यवर्धन जी, मुझे 2019 का चुनाव भी याद है, जब वो मिर्ची बाबा बैठे थे तो फिर आपकी पार्टी भी कुछ और कह रही थी, वो भी याद है। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ और कहा जा रहा था। कल भी कुछ नेताओं ने ऐसा कहा कि मिर्ची बाबा कांग्रेस के बहुत कुछ है, लेकिन वो पोल खोल देंगे, इसलिए डर रही है कांग्रेस। नहीं, अब उन्होंने कहा कि दलित साधु का अपमान किया, कुछ तो अभी उन्होंने, कुछ तो उनके मुखारबिंद से प्रकट हुआ ही था। अब आगे का एपिसोड कुछ और होता, उसके पहले उनकी मान मनोबल कर ली गई। अब देखिए, मिर्ची बाबा आखिर हैं तो दिग्विजय सिंह जी के नवरत्नों में से एक, उन्हीं की खोज है, यही उनको कांग्रेस पार्टी में लेकर के आए। उन्हीं की जीत की कामना के लिए उन्होंने मिर्ची का, क्विंटलों मिर्चियों को स्वाहा करके यज्ञ किया था। तो अब ये कांग्रेस की लीला है साहब, इनके अंदर खाने का मामला है। तो चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, ये बाबाओं की लीला चलती रहती है, वो दोनों तरफ दिखती है, चाहे बीजेपी में हो या कांग्रेस में। लेकिन अभी मिर्ची बाबा कुछ दिनों से, 2019 के बाद से, पहले कंप्यूटर बाबा खूब चर्चा में रहे, फिर उनके यहाँ क्या क्या हुआ वो भी हमें याद है, और अब पता नहीं है कंप्यूटर बाबा है कहाँ। संत का संतत्व छोड़कर राजनीति में कहाँ उलझ जाते बाबा? जी जी जी, देखिए मनोज जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आज की राजनीति के लिए बहुत जरूरी है इसको थोड़ा सा समझना। देखिए, धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीजें नहीं है। जब धर्म का सहारा लेके, धर्म एक हमें
गाइडलाइन देता है, उस गाइडलाइन पर राजनीति को चलना चाहिए। लेकिन जब गाइडलाइन देने वाले स्वयं राजनीति करें तो एक बड़ा सवाल आता है, और इसकी शुरुआत भाजपा ने बहुत पहले कर दी है। इवन आप देखते हैं उमा भारती साध्वी रही, केंद्रीय मंत्री रही जी, आपको पता हो योगी आदित्यनाथ, वो भी बाबा है, वो भी मुख्यमंत्री है, सीएम है यूपी के। लेकिन कांग्रेस में मिर्ची बाबा या कंप्यूटर बाबा, इन दोनों की जो चर्चा करें और गोविंद सिंह को अगर लिंक करते हैं तो गोविंद सिंह का अभी एक बड़ा नाम चल रहा है कि शायद इन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सकता है। इसी दौरान मिर्ची बाबा का ये अपोज करना उनका कहीं ना कहीं गोविंद सिंह के लिए एक बड़ा खतरनाक स्टेप हो सकता है, क्योंकि जब कांग्रेस चीफ मध्य प्रदेश कमलनाथ अपनी पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ले जा रहे हो और उस समय किसी स्टेज पर अगर साधु का अपमान होता है, भले ही वो साधु को आपने अगर उनको इनवाइट किया है, वो वहां आए हैं, वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उन पर रहा है, इसके बावजूद अगर जिनके चरण बंधन दिग्विजय सिंह उनके लीडर गोविंद सिंह के अगर करते हो, तो आपने अगर उनको संत को स्टेज पर नहीं चढ़ाया तो कहीं ये संत का अपमान तो है, चाहे गोविंद सिंह करे, दिग्विजय सिंह करे या कमलनाथ करें। संत को वैसे ही चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, अगर संत है तो हमारे। लेकिन जब बाबा जी राजनीति में आए गए हैं शर्मा साहब, तो फिर क्या ये माना जाए, जैसा आपने एक बड़ा सवाल किया कि गोविंद सिंह जी को कहीं और भी देखा जा सकता आने वाले दिनों में, उससे पहले ये सब सियासत, और हम देखते हैं कि जब किसी का नाम चलता है किसी भी पार्टी में हो, उसके बाद फिर बहुत सारी तमाम तरह की चीजें, बाबा जी भी आ जाते हैं, तो क्या इसे उससे जोड़कर भी देखा जाए कि ये राजनीति का हिस्सा तो नहीं बन रहे बाबा? हालांकि देखिए एक चीज बताएं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो देश के अंदर, बाबाओं को राजनीति से परे होना चाहिए, लेकिन बाबाओं का सम्मान, सनातन धर्म, जो सनातन धर्म किसी एक हिंदुत्व का नहीं है, जो हिंदुस्तान में रहते हैं या हिंदुस्तान के बाहर भी रहते हैं, जो तन्मय सना है, ऐसे धर्म की अनुयायी अगर एक गाइडलाइन देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान उसी गाइडलाइन पर चलता आया है, तो उनकी गाइडलाइन के बगैर तो कोई देश चल नहीं सकता। उसको आगे बढ़ाने के लिए संत ही एक ऐसे माध्यम होते हैं, लेकिन इनका राजनीति में आना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन आज ट्रेंड है, जैसा कि मैंने आपने कहा कि भाजपा जिसकी अपोनेंट पार्टी, इनकी दम पर, इनके नाम पर इनको आगे लेकर कहां से कहां पहुंच गई। तो कांग्रेस अगर बाबाओं को लेकर चलती तो कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस में भी बाबाओं को कैबिनेट मंत्री के दर्जे दिए। कांग्रेस, आप देखो, बड़ा मलेरा सीट थी, बाई पोल्स हुए 28 में से 27 में, 28 पर, वहां आपने देखो रामसिया भारती को कांग्रेस ने टिकट दिया कि नहीं दिया। अब गोविंद सिंह जी को उन पर सवाल उठाना चाहिए कि जिस कमेटी ने उनको टिकट दिया, क्यों दिया रामसिया भारती को? वो भी तो साधु थी, उनको नहीं उतारना चाहिए अगर कांग्रेस इन चीजों से किनारा करती है कि बाबाओं से दूरी बनाए रखती है। तो आप भी कहीं ना कहीं धर्म का सहारा तो ले ही रहे हैं, आपकी पार्टी सेकुलर मानी जाती है। डॉक्टर गोविंद सिंह तो एक बार और चर्चा में रहे, आपको याद होगा, सरकार को लेकर बड़ी चर्चा में रहे हैं। वो उन्होंने क्या क्या किया था वो भी आपको याद होगा, और लगातार विरोध किया, बल्कि ये भी दिखा कि बाबा जी का जो एक वर्चस्व रहा करता था वो भी कम हुआ। देखिए बाबा जी, आप कंप्यूटर बाबा का इंडायरेक्टली नाम नहीं लेते हुए कह रहे हैं, कंप्यूटर बाबा ने जब भिंड का दौरा किया तो उन्होंने कई जो माइंस हैं, मतलब जो सैंड की माइंस हैं, वहां पर उन्होंने दौरे किए, और जो इलीगल माइनिंग का खेल चलता है जी, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया। लेकिन साथ ही गोविंद सिंह जी ने ये अटैक किया उन पर कि ये कहीं ना कहीं अपना कमीशन लेना चाहते हैं, तो उन्होंने बाबा को टारगेट किया और बाबा बैकफुट पर गए उस मामले में। कहीं बाबा कंट्रोवर्शियल हुए और बैकफुट पर जाना पड़ा। गोविंद सिंह अपने बयानों के लिए बहुत मुखर माने जाते हैं, लेकिन इन बयानों से पहले कांग्रेस में ये कमी है कि ये नहीं देखते कि इसके सहारे हमारा वोट बैंक तो नहीं खिसक रहा। पार्टी पहले होनी चाहिए, व्यक्तिगत राय बाद में होनी चाहिए, चाहे वो गोविंद सिंह जी हो या दिग्विजय सिंह जी हो। दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े लीडर हैं, लेकिन बावजूद भी देखिए मनोज जी, ऐसे बयान दे देते हैं जिससे कहना है पार्टी का वोट कि खिसक जाता है। साधु संतों का सम्मान होना चाहिए, ये बात तो निखर कर आपने देखा, वो सभी मानते, क्यों नहीं होना चाहिए वो जी। डॉक्टर शर्मा की बात को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि आज अगर संत कांग्रेस के मंच पे हैं, कंप्यूटर बाबा को कांग्रेस को आशीर्वाद मिला हुआ है, या मिर्ची बाबा लगातार गौ हत्या के मामले में संघर्ष कर रहे, तो भारतीय जनता पार्टी को आंखों में किरकिरी लग रहा है। आप ये देखिए, अभी बात की शर्मा जी ने कि योगी आदित्यनाथ संतों का काम है, जैसा कि बताया कि समाज को प्रवचन देना और समाज सुधार के लिए काम करना, लेकिन जब आप राजनीति में उन्हें टिकट देके संतों को राजनीति में ले आते हैं, चाहे बात उमा भारती की जाए या साध्वी भोपाल की प्रज्ञा ठाकुर की जाए, तो आपको तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर कोई बाबा न्याय की बात करता है,
कोई बाबा सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। मेरा ये कहना है कि संतों के मामले में दो तरह के चश्मे का उपयोग क्यों हो रहा है मनोज जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल है जी। मिर्ची बाबा का क्या कसूर था? गायों की हत्या, गौशालाओं की बात करने वाले व्यक्ति के ऊपर लगातार प्रताड़ना की जा रही, लगातार उनका दमन किया जा रहा है और आपने देखा किस तरीके से उन्हें परेशान। चलिए, दोहरा बिहेव की आप बात कर रहे हैं, मेरा पहले एक बार मिर्ची बाबा को सुनिएगा। अब ये बिहेव कहाँ, व्यवहार कहाँ दोहरा हो रहा है, ये भी देखिएगा। सुनिएगा मिर्ची बाबा आखिर क्या कह रहे थे 2 दिन पहले, सुनिएगा मिर्ची बाबा को जरा, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिर्ची बाबा लगातार आरोप भी लगा रहे हैं, हालांकि बाद में सुलह हो गई है और सुलह के बाद चीजें सुधरी है, पर मिर्ची बाबा ने क्या कहा था सुनिए। के सन्यासी किसी भी मंच पे जाते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य के बाद में हमारे यहाँ महामंडलेश्वरों की स्थिति होती है, और महामंडलेश्वरों की स्थिति के बाद अगर ऐसा कोई विषय होता है तो स्वाभाविक करके मैं आज जो लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं ऐसी ऐसी चीजें रख दूंगा जो इनको गोविंद सिंह को मालूम पड़ेगा कि गोविंद सिंह मध्य प्रदेश में तानाशाही कर रहे हैं। कल दलितों का अपमान किया है गोविंद सिंह ने, और दलितों का अपमान के साथ साथ में एक अखाड़े के महामंडलेश्वर को, तो गोविंद सिंह इस बात को समझा और निर्णय लें। जय हिंद, जय गौ माता। मैं नरोत्तम ने अपमान क्या किया? नरोत्तम ने एक कहा था कि हमारे संत और समाज एक अच्छा काम कर रहे हैं। नरोत्तम ने उस बात को, फिर मैं आया तो नरोत्तम ने हमेशा सम्मान किया है, आज भी द्वार तक लेने के लिए आए और प्रणाम किया। जी चलिए, अब इस पर जितेंद्र मिश्रा जी आपने भी सुन लिया, वो क्या कह रहे थे? वो नरोत्तम जी की तारीफ कर रहे हैं, गोविंद सिंह जी की बुराई कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा ये कहना है, आप ये देखिए कि लगातार मिर्ची बाबा पर हमले हुए, उन्होंने जाकर के गृह मंत्री से मुलाकात की और बताया कि इस तरीके से हमले मेरे साथ हो रहे हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र के आसपास हो रहे हैं। उसको लेकर के वो नरोत्तम मिश्रा से मिले, गृह मंत्री ने उनका सम्मान किया और उनसे वादा किया कि आपको सहायता दी जाएगी, आपकी सुरक्षा की जाएगी। इसमें क्या गलत है? रहा सवाल गोविंद सिंह जी का, निश्चित तौर पर अगर कहीं कोई बात, कहीं कोई बयान मिर्ची बाबा ने दिया है तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। एक चीज मेरा वही कहना है कि उन्होंने भी कहा शंकराचार्य से लेकर महामंडलेश्वर तक कहीं भी आशीर्वाद देने जा सकते हैं और किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति उनके दरवाजे पर जाकर के प्रणाम कर सकता है, लेकिन हमने टिकट देने की परंपरा नहीं की। हमने किसी शंकराचार्य को टिकट नहीं दिया है। मेरा ये कहना है, धर्म का सम्मान होगा, राजनीति का प्लेटफॉर्म अलग है, धर्म का प्लेटफॉर्म अलग है। जी जी, धैर्यवर्धन जी। चर्चा में 2-3 नाम आ गए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हरदिल अजीज हैं, तो बहुत ही आत्मीयता से, प्रेम से मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति से मिलते हैं और उनका स्वभाव है संतों का आदर करना। इस नाते मिर्ची बाबा का उन्होंने सम्मान किया। ये तो मेरे साथी विपक्षी दल के आदरणीय प्रवक्ता महोदय भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो कितनी शालीनता के साथ लोगों की बात को सुनते हैं, समझते हैं। ये मैंने ये बताया आपकी कथनी और करनी में अंतर। धैर्यवर्धन जी, मेरे वक्तव्य को, मेरे बयान को आप विश्लेषण सही कीजिए। चलिए धैर्यवर्धन जी बता दीजिए। नहीं, मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा। मैंने ये कहा कि नरोत्तम जी ने इसलिए स्वागत किया कि उनका स्वभाव है विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक लोगों की बात को सुनना। मैंने केवल इतना ही कहा और आपने भी ऐसे ही कहा था। जी जी। अब आप दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि बाबा पर, जहां तक मिर्ची बाबा पर बात चल रही है, तो कई प्रकार की कहावतें चर्चा में होती है। लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा, कुछ लोग कहते हैं कि नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यदि बाबा पर नाम का प्रभाव है तो मिर्ची रंग बदलती है, हरी, पीली, लाल, फिर सुर्ख लाल, कई प्रकार के रौद्र रूप भी देखने को मिलते हैं। बाबा सोवे जा घर में, पांव पसारे बा घर में। तो मुझे नहीं मालूम कि आज बहुत सारी कहावत लेकर आ गए आप। करूंगा आज बहुत सारी, आपको बधाई दूंगा कि आपने सही कहा। बहुत सारी मिर्ची हो चाहे संत हो, एक तरफ कभी नहीं रहते। समाज के सुधार की बात करते किसी भी राजनीति। आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। बात तो पूरी होने दीजिए। मैं समझ गया विश्लेषण तो सुन लीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पूरा विश्लेषण और कुछ अभी 2-3 कहावत और है उसमें, सुन तो लीजिए जी। अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए। कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि गोविंद सिंह जी को किसने संकेत दिया कि भारी जनता के सामने बाबा की मान प्रतिष्ठा का धुआं उड़ाना है, या बाबा को किसने संकेत दिया कि गोविंद सिंह जी से आर पार की लड़ाई लड़नी है? फिर कांग्रेस के किस नेता के इशारे ने कहा कि ये रायता फैल जाएगा, बात दूर तक जाएगी, पता नहीं कौन कौन के कच्चे चिट्ठे बाबा के पास हैं, वो निकलेंगे। तो ये सारी जो
किससे कहानी है वो कांग्रेस के पास ही है पोटली पूरी, कि ये सब खेल जो खेल रही है वो कांग्रेस खेल रही है, ये कांग्रेस का ही मामला है। जी चलिए जितेंद्र जी जल्दी से 30 नहीं, सेकंड में देखिए समय नहीं है। मनोज जी, हाँ। ये खेल कांग्रेस का नहीं है, ये खेल संतों का आकर्षण कांग्रेस की तरफ हो रहा है, संतों का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ जा रहा है, इसको लेकर के गोविंद सिंह खेल अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का है। डॉक्टर मेरा फिर सत्यप्रकाश वही कहना शर्मा। है कि प्रज्ञा जी को समझाइए, बाबा योगी आदित्यनाथ को समझाइए जी, कि जी। इस तरह से डॉक्टर- देश में डॉक्टर- राजनीति नहीं अभी चलेगी। मिर्ची धर्म बाबा का पर काम है केंद्रित रहो। समाज डॉक्टर शर्मा साहब। को एक रखना, समाज के ताने बाने को बनाए रखना। चलिए सर। आप अभी संतों मिर्ची से बाबा बात पर कीजिए, केंद्रित वो क्या रहिए। कर रहे हैं। मैं सर समय नहीं है। डॉक्टर शर्मा साहब मिर्च कहाँ लग रही, और दूसरी बात यह है देखिए, कि जो मिर्ची खेल, का सीधा- एक तो मिर्च कहाँ लग रही, दूसरा खेल कौन खेल रहा है इसमें। देखिए, मिर्च का सवाल तो सीधा सीधा है। खेल खेलने में तो नरोत्तम मिश्रा का कोई जवाब नहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में, यही पहली मेरा बात। कहना था। और अच्छा। मिर्ची देखिए, अब आप बात सुने, मिर्ची कहाँ लग रही। मिर्ची लगने का स्वभाव है कि दोनों, चाहे कंप्यूटर बाबा हो, मिर्ची बाबा है, इन्होंने बीजेपी से ही मूव करके कांग्रेस की तरफ आए। और कहीं ना कहीं आप देखिए उनके बाबा का जो बयान है उससे साफ झलकता है कि उनका दिल कहीं ना कहीं कांग्रेस से आहत हुआ है, जबकि दिग्विजय सिंह उनको कांग्रेस में लाए, कंप्यूटर बाबा को कांग्रेस में लाए, और उनके ही अनुयायी गोविंद सिंह उनकी बेइज्जती करते हैं। तो अगर कहीं ऐसा हुआ कि दोनों बाबा पुनः कांग्रेस से भाजपा की तरफ मूव ना कर जाएं, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस के गोविंद सिंह एक बड़े लीडर माने जाते हैं। तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस को बचाने, कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए इस समय फूक फूक कदम रखने की आवश्यकता है। जब सीनियर लीडर ही कांग्रेस के बोर्ड को बट्टा लगाएंगे तो प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी। इस तरफ एक एक व्यक्ति को बहुत ही सोच और समझ कर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में हिंदुत्व को लेकर या हिंदुज्म को लेकर आप जानते हैं कि इसको मानने वाले लगभग मोर देन 70% लोग हैं। अगर जहां बहुसंख्यक लोग जिस आध्यात्मिकता से जुड़े हैं या जिस रिलीजन से जुड़े हैं, आपको उस रिलीजन के बारे में कुछ भी बयान देने से पहले बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वो पार्टी हित के लिए आवश्यक है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, जितेंद्र जी, धैर्यवर्धन जी और सत्यप्रकाश जी। लेकिन मध्य प्रदेश में मिर्ची बाबा एक बार फिर चर्चा में बने हुए। वैसे तो 2019 के चुनाव से जब उन्होंने मिर्ची यज्ञ किया तब से ही वो चर्चा में बने रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, और फिर बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की, दोनों उनके संपर्क में आ जाते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी मिले, डॉक्टर गोविंद सिंह ने सवाल खड़े कर दिए और ये भी कह दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर मिर्ची बाबा वो कौन सी पोल खोलने वाले। लेकिन पोल खोलने के पीछे भी कुछ राजनीति है। कई बार बयानों से बहुत सारी चीज़ें दिखती है, इशारा भी करती है। अब इशारा किसकी तरफ है और कौन इस खेल को खेल रहा है या खुद बाबा खेल रहे हैं। पहली खबर पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।